हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। देखो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है केमिकल बॉन्डिंग का। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ही आसान सा है और आप ये समझो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं। ओके, तो आप चाहे कोई भी टेस्ट देना, ठीक है, सभी टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, +1 हो, +2 हो, IIT हो, नीट हो, चाहे कोई भी हो, ETC। ओके, तो देखिए हम समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं होता। देखो द मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल से, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, मिक्सिंग होगी, ठीक है भैया। किसकी मिक्सिंग होगी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, ठीक है भैया, बिलोंगिंग टू द सेम एटम। अच्छा, उन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करेंगे जो एक ही एटम की हुई है, नहीं कि दूसरे एटम की। ओके, मींस कोई भी एक एटम है, ठीक है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, ठीक है भैया, बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। लेकिन उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी अलग, ठीक है, सो दैट ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। तो फिर क्या होगा, एक हम क्या करेंगे, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मीन्स दोबारा से बांटेंगे, देम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जब हमें जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, और उनकी शेप क्या होगी, आइडेंटिकल। The new orbitals thus formed are known as hybrid orbitals। और जो नए ऑर्बिटल्स बन के आए ना उनको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो बस इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे हमारे पास कोई एक एटम है, ठीक है, उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक के पास s ऑर्बिटल है, ठीक है, उसी के पास p है, ठीक है। अब s और p की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, उनकी शेप भी क्या होती है, अलग अलग। s ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है, स्फेरिकल, p ऑर्बिटल की कैसे होती है, डम्बल शेप। ओके, अब हम उन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, दोनों को क्या करवाएंगे, मिक्सिंग करवाएंगे, ठीक है, मिला के और फिर उनको क्या करेंगे, वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, वापस से दोबारा बांट देंगे। और जब उनका हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, तब जो नए ऑर्बिटल्स बन के आएंगे ना, उनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल, उनकी शेप भी क्या होगी, आइडेंटिकल, मींस एक जैसी, ठीक है। और जो नए बन के आए उनको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। अच्छा फिर एक बात का ध्यान रखना, ये बताओ, जैसे कि आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है, और एक गिलास दूध है, आपने दोनों को मिला दिया, ठीक है, तो अब बताओ कितना सामान बन के आएगा, एक एक गिलास ही तो आएगा भाई। हमारे पास एक गिलास पानी था, एक गिलास दूध था, दोनों को मिलाया, सामान कितना, क्वांटिटी तो अभी तो नहीं रहनी है, ठीक है। तो यदि हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाएंगे ना, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आएंगे, दो ही। तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाएंगे तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे, तीन ही। ओके, देखते हैं आगे, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जो पहली टाइप हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। इट मींस कि एक ऑर्बिटल तो s का होगा और एक ऑर्बिटल p का, दोनों मिलेंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस हो जाएगी, sp, ठीक है। किस प्रकार से, जैसे कि ये ऑर्बिटल हमारे पास s का है, ठीक है, और ये एक ऑर्बिटल हमारे पास p है, जब दोनों को आपस में मिलाएंगे और फिर क्या करवाएंगे, इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे तो हमें इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिलेंगे और शेप भी कैसे मिलेगी, आइडेंटिकल, हमें इस प्रकार से मिलेंगे। अब देखो कितने ऑर्बिटल मिलाए आपस में, एक और एक, दो, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, दो ही आएंगे, ठीक है, और उनकी शेप इस प्रकार से होगी, ये इस प्रकार से। ओके, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप इस प्रकार से होती है, एक लोब ऐसे बड़ी होगी और दूसरी वाली लोब छोटी। ओके, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इस प्रकार से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे, पहला ये और दूसरा ये बड़ी लोब, ठीक है, इसकी ये छोटी लोब, ये बड़ी लोब और ये इस साइड वाली छोटी लोब। ओके, छोटी लोब को आप चाहे दिखाओ या मत दिखाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दो मिलेंगे तो देखो इस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से आएंगे, मीन्स दो, हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी में भी पढ़ा है, मीन्स जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो सबसे कम रिपल्सन कहाँ हो सकता है उनमें, जब एक दूसरे में कितने का एंगल हो, 180 डिग्री का, तो ज्योमेट्री होगी, मीन्स लीनियर, ठीक है। किस प्रकार से, हम एग्जांपल देखें, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है BeF2, ठीक है, BeF2 बेरिलियम। तो देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2, ठीक है। ऑर्बिटल रिव्यू बनाते हैं इसका, दूसरी साइड में p भी होता है,
2s2p। s में कितने 2, p में कितने खाली, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो कितने एटम लगने के लिए आ रहे हैं बेरिलियम के साथ, दो फ्लोरीन आ रहे हैं, ठीक है। अब जब 2 फ्लोरीन आएंगे तो 2 ही हमें क्या चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक एक की शेयरिंग होगी ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। अब एक फ्लोरीन अपना शेयर करवाएगा और एक कौन शेयर करवाएगा, बेरिलियम। लेकिन इसके पास तो हाफ फील्ड तो एक भी नहीं है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो किस प्रकार से शो करेंगे हम, 2s में एक, और ये एक उठ के कहां चला गया, 2p में। अब देखो 2 हाफ फील्ड हो गए ना, कि एक तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां से करवा लेगा और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां से। अब देखो बॉन्ड बनाने के लिए कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन के लिखो कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर कितना फ्लोरीन का, 9, 1s2 2s2 2p4, अच्छा 2 2 4 और 5 9, एटॉमिक नंबर 9, तो 5 आएगा। अब देखो 2p का मतलब क्या, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, कौन कौन से, px py एंड pz, तो 5 है। किस प्रकार से भरेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 और 5, ओके। अब देखो pz एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना फ्लोरीन को, कौन सा ऑर्बिटल जाएगा, 2p का pz जाएगा ओवरलैपिंग के लिए, किसके पास है, बेरिलियम के इन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के पास। तो इसका pz जाएगा। pz की शेप क्या होती है, इस प्रकार से डंबल शेप होती है, हमने पढ़ रखी है ऑर्बिटल्स की, p ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, डंबल। अब देखो, अब जब ये pz आएगा ना, तो ये जो pz है एक फ्लोरीन का, ये दूसरा फ्लोरीन भी सेम ही होगा, 2 फ्लोरीन आएंगे ना, तो दोनों फ्लोरीन के pz। अब ये जो pz आएगा, अब क्या होगा कि एक फ्लोरीन यदि यहाँ पे आगे लग जाए 2s के साथ, और दूसरा फ्लोरीन ओवरलैपिंग किसके साथ कर ले, 2p के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जैसे कि क्या बात है कि वो p यूं कहेगा कि भैया मैं इसके पास क्यों जाऊं, जैसे कि एक फ्लोरीन ये हमारे पास और एक फ्लोरीन ये हमारे पास, हम यूं कहें कि भैया फ्लोरीन आप इसके साथ जाके क्या कर लो, ओवरलैपिंग, और भैया आप फ्लोरीन इसके साथ जाके क्या कर लो, ओवरलैपिंग। अब ये फ्लोरीन यूं कहे कि भैया मैं 2s के पास क्यों जाऊंगा, तो 2p के पास जाऊंगा। ये यूं कहे कि मैं 2p वाले इलेक्ट्रॉन के पास के साथ ओवरलैपिंग क्यों करूं, मैं तो 2s के साथ करूंगा, समझ रहे हो। इट मीन्स इन दोनों की एनर्जी क्या है, अलग अलग है। s की एनर्जी थोड़ी सी कम है, p की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, समझ रहे हो। तो और देखो s की शेप भी क्या है, स्फेरिकल, p की शेप कैसी होती है, डंबल शेप, दोनों की शेप भी क्या है, अलग अलग। तो भैया इस प्रकार से ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे कि s और p की क्या करवा देंगे, हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस करवा देंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो, डिफरेंट, वो दोनों आपस में क्या करेंगे, मिक्स होंगे, इन दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इनको फिर दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम, शेप भी क्या होगी, सेम। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन के आएंगे, नए। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाए तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आएंगे, 2 ही बन के आएंगे, और उनके बीच में एंगल कितना होगा, 2 मिलेंगे तो 180 डिग्री का। इस प्रकार से ये बेरिलियम हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, ठीक है। ये पहले वाले की छोटी लोब, ये दूसरे वाले की छोटी लोब। छोटी लोब का दिखाओ तो मत दिखाओ, ठीक है। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन थे ना, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। जब एक ऑर्बिटल s का मिला, एक ऑर्बिटल p का, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन, ओके। अब p का कौन सा ऑर्बिटल आएगा ओवरलैपिंग करने के लिए, pz। तो देखो ये pz रहा। अब देखो ये भी सेम, इसकी शेप भी सेम, इसकी शेप भी सेम, इसकी एनर्जी भी सेम, इसकी एनर्जी भी सेम। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो कोई सा भी p आए, कोई सी भी फ्लोरीन का अपने जाके क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग। अब ये यहाँ पे आया, उसके पिन इसके साथ ओवरलैपिंग की, एक फ्लोरीन के पिन इसके साथ ओवरलैपिंग की, ठीक है। ये तो फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल, ये भी फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल, और ये बेरिलियम के ये दोनों ऑर्बिटल कैसे ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितने हैं इनके बीच में, 180 डिग्री। ज्योमेट्री क्या हो गई, लीनियर। ज्योमेट्री क्या हो गई, लीनियर, ओके। देखो हाइब्रिडाइजेशन हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि आप घर पे बैठो, ठीक है, और आपका दोस्त आ गया। अब आप दूध पी रहे हो, ठीक है। अब दोस्त आ गया आपका, आपके पास दूध और है नहीं, ठीक है, पानी आपके पास। तो अब आप दोस्त को पानी पिलाओगे, पानी पिलाओगे तो बेचारे को बुरा लगेगा। तो आप क्या करोगे कि आप ना आधा गिलास पानी लेके और अपने वाले दूध में मिला दोगे, ठीक है, और फिर बाद में उसको आधा आधा करके दोनों बांट लोगे। तो अब क्या हुआ कि जैसा टेस्ट दोस्त को आएगा वैसे टेस्ट हमें आएगा, समझ रहे हो। मीन सब कुछ क्या हो गया, सेम सेम हो गया ना। और जब उसको पानी पिलाते, खुद दूध पीते,
तो बात बराबरी की नहीं थी, बुरा लगता था उसको। तो उसी प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन है कि जब अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो हम उनको क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और फिर उनको बाद में वापस से बांट देते हैं, जिससे कि एनर्जी भी सेम हो जाती है और उनकी शेप भी क्या हो जाती है, आइडेंटिकल। ओके, और फिर जो ओवरलैपिंग करने के लिए जो ऑर्बिटल्स आएंगे उनके साथ आके क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग। ठीक है, ये जब एस और पी मिलेंगे तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगले हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 मतलब कि एक ऑर्बिटल तो s का मिलेगा और दो ऑर्बिटल किसके मिलेंगे, p के। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि s का ऑर्बिटल कैसा, स्फेरिकल। p के कौन से, एक तो मान ले px, दूसरा मान ले py। जब इस प्रकार से ये तीन ऑर्बिटल मिलेंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आएंगे, जब तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीन ही। ठीक है, अब आप ये बताओ जब तीन मिलेंगे तो तीन के लिए ज्योमेट्री क्या होती थी वेस्पर में, हम वहां से अंदाजा लगा सकते हैं। तीन के लिए क्या होती थी, ट्राइगोनल प्लेनर। और तीन के बीच में कितने का बॉन्ड एंगल होता है, 120 डिग्री का। तो इन तीनों के बीच में भी कितने का एंगल होगा, 120 डिग्री का। और हमें किस प्रकार से मिलेंगे, इस प्रकार से, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल u, दूसरा u और तीसरा u। तीनों के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से इनके छोटे वाले लोग, एक की इस तरफ, एक की इस तरफ और एक की इस तरफ। छोटे वाले आप लोग बनाओ चाहे मत बनाओ। ठीक है, हो गया। अब देखो एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखूं BF3 की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके दिखाओ। तो देखो बोरोन है सेंट्रल एटम, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बोलो 1s2 2s2 2p1, एटॉमिक नंबर 5। वैलेंस शेल कौन सी, 2s और 2p। लिखो ऑर्बिटल u में, 2s में कितने, 2, p में कितने, 1। हो गया, सही है। अब आप ये बताओ कितने फ्लोरीन लगने के लिए आ रहे हैं, 3 फ्लोरीन आ रहे हैं। तो जब 3 फ्लोरीन आ रहे हैं तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए, खाली हाफ फिल्ड 3 चाहिए। 3 आ रहे तो 3 चाहिए, है कितने, खाली एक ही है। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कहीं से एनर्जी लेगा और एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। किस प्रकार से, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन उठ के गया तो कहां आ गया, यहाँ पे तो था ही, अगले में जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा, px, ये ऑर्बिटल py और लास्ट वाला pz। ये कौन सा हमारा 2s। कौन सी स्टेट आई, ये एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब देखो F कितने आए, फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन आएंगे। अब हम यूं कहें कि भैया एक फ्लोरीन आप इसके साथ चले जाओ, दूसरे फ्लोरीन आप इसके साथ चले जाओ, तीसरे फ्लोरीन इसके साथ चले जाओ, तो इसके मन में क्या आ जाएगा, बैरभाव आ जाएगा। ये नहीं सोचेगा कि इन दोनों को तो एक जगह भेज दिया, क्योंकि इन px py की एनर्जी तो सेम है, शेप भी सेम है, लेकिन s की एनर्जी कम है, शेप भी अलग है। तो ये f यूं सोचेगा मैं यहाँ पे क्यों जाऊं, ये कहेगा भैया मैं तो यहाँ पे नहीं जाऊं, तुम आ जाओ। ये सोचेंगे हम यहाँ क्यों जाएं, समझ रहे हो। इट मींस फिर क्या होगा, फिर टेक्स प्लेस होगा हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से होगा, जब 3 एटम लगने के लिए आ रहे हैं तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे आपस में बताओ, एक तो s का और 2 p के। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी, sp2। और जब देखो जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, 3 ही। और किस प्रकार से आएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। इस प्रकार से ऐसे बोरोन बीच में होगा। ठीक है, पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा और तीसरा, बीच का एंगल कितना होगा, 120। सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 1 और 1। अब आप लोग ये बता दो फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, देख चुके पिछले में, फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा। वैलेंस शेल कौन सी होती है इसकी, 1s2 2s2 2p5। इसका pz में एक इलेक्ट्रॉन खाली ना, इसका pz आएगा और क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग। इसका pz आएगा इस प्रकार से, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन का pz आया, यहां से भी फ्लोरीन का pz आया और क्या कर ली, ओवरलैपिंग। और देखो ये फ्लोरीन और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके, बोरोन के। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस हो गई, sp2। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अगला हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp3 किस प्रकार से होगी, अब देखो एक s ऑर्बिटल मिलेगा और 3 किसके मिलेंगे, p के। सिंपल सी बात है, एक s मिलेगा, 3 p के। 3 p के कौन कौन से, px py एंड pz। ये 3 ऑर्बिटल हमारे कौन से हो गए, px py एंड pz। फिर आप लोग बता दो जब 4 मिलते हैं तो किस प्रकार की ज्योमेट्री होगी। 4 के लिए कौन सी ज्योमेट्री होती थी, टेट्राहेड्रल। समझ रहे हो, ये हमें किस प्रकार मिलेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। और टेट्राहेड्रल किस प्रकार से होती है,
एक ऑर्बिटल ऊपर, एक ऑर्बिटल ऐसे, मीन्स 2 ऑर्बिटल तो प्लेन में, फिर एक ऑर्बिटल बताओ कहां, आपकी तरफ, इस प्रकार से यूं निकला हुआ बाहर बोर्ड से, और एक ऑर्बिटल आपसे दूर, मीन्स बोर्ड के पीछे, बोर्ड के पीछे। समझाया था ना, समझ रहे हो? जब हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी, जिन बच्चों ने वेस्पर थ्योरी नहीं पढ़ी वो आई बटन के ऊपर क्लिक करके क्या पढ़ लेंगे, वेस्पर थ्योरी वापस से जाके, ओके, फिर वापस से यहाँ पे आएंगे, फिर ज्योमेट्री सारी समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आई। फिर आप लोग बता दो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना होता है, बोलो 109.5 डिग्री। आया याद, ये ज्योमेट्री होगी। अब देखो एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल की बात करें CH4, आया क्या याद, CH4 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आई थी वेस्पर थ्योरी में, आई याद। देखो करो कैलकुलेट, सेंट्रल एटम कार्बन, लिखो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, सही है, 2 2 4 2 6 एटॉमिक नंबर 6। वैलेंस शेल कौन सी, 2s और 2p, लिखो ऑर्बिटल रिव्यू में, लिख दिया। अब देखो कितने हाइड्रोजन आ रहे लगने के लिए, 4। क्या 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल से हैं, नहीं है, आधे आधे तो कितने, 2 ही हैं, लगाने हैं 4, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दो, लिखो खुद करो, एक्साइटेड स्टेट में भेज देंगे, एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे तो क्या होगा, उठ के कहां चला गया, यहां चला गया, हो गया, सही है। अब आप लोग बताओ कितने हाइड्रोजन, 4, तो 4 के लिए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, 4 ही होंगे, कौन कौन से, ये 4 हो, और कौन 4 हुए, एक तो s का, और p के कितने हुए, 3, तो एक s का 3 p के कौन सी हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस हो गई, sp3। आ गए ना, आसान है ना, बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस हो गई। फिर आप लोग बता दो, अच्छा लगने के लिए कौन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस प्रकार से होता है, 1s1, s ऑर्बिटल आएगा, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, s की शेप कैसे होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है। तो अब आप लोग कर दो किस प्रकार से क्या होगा, किस प्रकार से, कि कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए, किस शेप में होंगे, टेट्राहेड्रल में, किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से कर दो कि ये कार्बन हमारा, ठीक है, एक ऑर्बिटल हाइब्रिड इसके ऊपर, एक इसी साइड, मींस 2 प्लेन में, एक प्लेन से बाहर और एक प्लेन के अंदर, इन सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक, हाफ फील्ड है ना, एक एक है। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आएगा, ये लो हाइड्रोजन का s आया, कितने, उसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। कौन सी बॉन्ड बनी, सिग्मा या पाई, सिग्मा, पहली बॉन्ड हमेशा सिग्मा होती है, एंड देखो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो कौन सी बॉन्ड होती है, सिग्मा, और जब साइड वाइज होती है तो पाई। आते ना सिग्मा और पाई, नहीं आते तो पिछले वीडियो में जाएंगे, वहां पे देख लेंगे, समझ रहे हो, ऊपर क्लिक करेंगे आई बटन पे, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो हो तो गया, अब क्या देखेंगे, तो आप लोग ये कौन आगे लगा, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, और ये हमारा क्या हो गया, CH4, इस प्रकार से। तो देखो वेस्पर थ्योरी में भी तो हमने इसी प्रकार से बनाया था, तब आया याद, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगला देखें, आप लोग ना एक बनाओ आप PCl3 बनाओ, PCl3 करेंगे सारे बच्चे, करो PCl3। फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, बताओ कितना एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का, 15। तो देखो 2 2 4 10 2 12 और 3 15, हो गए। वैलेंस शेल लिखो कौन सी, 3s और 3p, कितने 2, कितने 3। अब देखो p के साथ कितने लगने के लिए आ रहे हैं, क्लोरीन 3 क्लोरीन आ रहे हैं, तो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, 3 चाहिए, तो देखो 1 2 3 है, बिल्कुल है। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन को आगे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, बताओ, P3 नहीं, जब भी हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस होगी ना, तो उस सेल के ना सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको क्या करवाना होता है, इंटरमिक्स, समझ गए। इट मीन शुरुआत से शुरू करेंगे, ये नहीं कि बीच में से उठा लिया। देखो सेल यही तो हमारी वैलेंस सेल 3s से तो स्टार्ट होती है, तो सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाएंगे जहां तक हमें मिलाने, स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, ठीक है ना। ये नहीं कि p के उठा के मिला दिए, 3s से स्टार्ट होगा। इट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी,
यहां से लेके यहां तक कौन कौन ऑर्बिटल आए बताओ, s का एक और p के कितने आए 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। ओके, अब बना दो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम 4 मिले तो किस प्रकार का होगा, एक ऊपर, दूसरा ऐसे, तीसरा प्लेन से बाहर, चौथा प्लेन के अंदर। अब देखो आप लोग एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये 2 ऊपर दिखा दो, आप दिखा दिए। ऑरिजिन में कितने हैं, एक और एक। क्लोरीन कितने लगने के लिए आएंगे 3, और बताओ क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्लोरीन का भी P ही आएगा, फ्लोरीन का P आया था PZ, क्लोरीन का भी PZ आएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वैलेंस शेल की क्या होगी 3s2 3p5, ठीक है, तो PZ ही आएगा क्लोरीन का। और जो PZ आएगा, PZ की शेप किस प्रकार से होती है, डम्बल शेप, यूं, ये PZ आएगा हमारे पास, और यहाँ पे आगे क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग, एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा, शेयरिंग। और P के ऊपर ये क्या है, ये लोन पेयर, वेस्पर थ्योरी में कैलकुलेट किया होगा ना आपने, इस प्रकार से आया होगा, P के ऊपर लोन पेयर और 3 Cl इस प्रकार से। अब बताओ ज्योमेट्री तो क्या है, ज्योमेट्री तो sp3, क्या ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है, ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल, बट पीछे थी कि अब शेप क्या है, शेप इसकी क्या है ट्राइगोनल पाइरामिडल, जो कि NH3 की होती है। NH3 को कैलकुलेट करोगे सेम ही आएगा, NH3 की शेप क्या आएगी पाइरामिडल, और ज्योमेट्री क्या रहेगी टेट्राहेड्रल, समझे, ठीक है। आगे देखते हैं शेप ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करेंगे, शेयर, ओके। और लाइक तो कर दिया होगा सभी ने, हाँ लाइक तो कर दे तो आप लोग, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। शेप ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, इथेन का फॉर्मूला बताओ। इथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, ये लो भैया। एन मतलब कैसी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो वैलेंसी पूरा करने के लिए 3H लगाएंगे, 3H लगाएंगे, हो गया CH3 इथेन हो गया, ठीक है। इसका बनाओ किस प्रकार से, क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी, ठीक है। तो देखो ये हमें इस प्रकार से मिलेगा, C सिंगल बॉन्ड H और H, C सिंगल बॉन्ड H और H, इस प्रकार से। अब आप लोग देखो, पहली बात तो हमें पता है, देखो अंदाजा भी लगा लो कि कार्बन ने बताओ कितनी बॉन्ड बना रखी है, 1 2 3 4। जब भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जब भी कार्बन ऐसे अलग अलग 4 बॉन्ड बनाता है ना, अलग अलग सिंगल, या कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होती है, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, पहले पढ़ चुके हम, कौन सी होती है, sp3 पढ़ चुके। जब भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, और जब भी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp, ये पढ़ चुके हम पहले, ठीक है। तो देखो सिंगल बॉन्ड है, इट मींस देखो इस कार्बन के साथ कितनी बॉन्ड बन रही है, मींस कितने एटम आ रहे लगने के लिए, देखो 1 2 3 और ये पूरा चौथा। तो जब 4 आ रहे लगने के लिए तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे आपस में, 4 मिलेंगे, और 4 के लिए फिर हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 तो होगी, समझ रहे हो। देखो इस प्रकार से, तो देखो लिख के देख लो, वापिस से कर लो, अभी तो की थी कार्बन की 1s2 2s2 2p2, बाहर वाली लिखेंगे सेल की, लिख दी। अब देखो लगने के लिए 4 आ रहे हैं, एक तो ये पूरा, 2 3 और 4, तो 4 के लिए एक्साइड स्टेट, इट मींस एक उठ के कहां चला जाएगा, आगे चला गया, कितने खाली हो गए 4, और इन 4 से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3, इसकी भी sp3 हो गई और इसकी भी sp3, क्योंकि सेम ही तो कार्बन है, ठीक है, समझ गए। या क्या करेंगे, देखो जहां पे सिंगल बॉन्ड है ना, बॉन्ड बनवा दो सब जगह। देखो ये कार्बन है, इसका एक ऑर्बिटल इस तरफ, एक ऑर्बिटल ऐसे कर दो, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। ये कार्बन, इन ऑर्बिटल्स में क्या हुई, इंटरमिक्सिंग, कौन सी बॉन्ड आई, सिग्मा बॉन्ड, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, आएगा कौन सा, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ओके। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक की, यहाँ पे भी, और क्या हो गया, CH3, ओके। अब आप लोग अगला बनाओ इथीन मॉलिक्यूल, इथीन मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इट मींस CH2 डबल बॉन्ड है, CH2 करो। देखो इस प्रकार से हमारे पास C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन के बीच में कितनी बॉन्ड, डबल होती है, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। तो देखो वैसे भी देख लो, देखो कितने बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे, कितने इसके साथ मतलब जो एटम्स है या जो मतलब कोई चीज आती लगी, तो देखो एक तो ये, एक ये, और देखो एक ये पूरा,
3 होगी ना। ये देखो यूं देख लो कि कितनी सिग्मा बॉन्ड बना रखी है इसने, ठीक है। जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है सिग्मा बॉन्ड्स के ऊपर, ठीक है, कि कितनी सिग्मा बॉन्ड है। तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 और 3, और जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगी इट मींस 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 sp2 होगी। तो देखो कार्बन की लिखो आप लोग 1s2 2s2 2p2, एक्साइटेड स्टेट लिख दो क्या डायरेक्ट, ठीक है ना, एक यहां एक यहां एक यहां और एक यहां एक्साइटेड स्टेट में, हो गया। ठीक है। अब देखो लगने के लिए कितने आ रहे हैं, 3 मींस 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे भाई, 1 2 और ये पूरा एक तीसरा, ये CH2 मॉलिक्यूल। अब देखो तो 3 ही आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्सिंग 3 की होगी। अब ये चारों मत लेना, ये 4 नहीं लेने, देखो जितने ऑर्बिटल्स चाहिए, जितने की ओवरलैपिंग करवाने ना उतने लेने होते हैं। ये 3 लेंगे, एक तो S का लिया और P की कितने लिए 2, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2। और वैसे भी तो पता है जब भी डबल बॉन्ड होगी तो कौन सी होगी, sp2। तो किस प्रकार से, और इस कार्बन की भी क्या होगी, sp2 होगी, सेम होगी। ये कार्बन भी तो सेम ही है इस कार्बन के जैसा। तो देखो ये मैंने लिखा कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन sp2 मतलब किस प्रकार से आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। 3 ऑर्बिटल किस प्रकार से, ऐसे कि एक तो इस प्रकार से, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। इस कार्बन का भी सेम ऐसे ही 1 2 3, और इनके एक ने क्या कर लिया आपस में ओवरलैपिंग। कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, सिग्मा। यहाँ पे बताओ पहली बॉन्ड कौन सी, सिग्मा। दूसरी बॉन्ड कौन सी होती है, हमेशा पाई। देखो सिग्मा बॉन्ड बन गई जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, ओके। अब 3 ऑर्बिटल थे, एक में 1 इलेक्ट्रॉन, तीनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 1 1, 3 थे ना, तीनों में कितने, 1 1। अब आप लोग एक बात बताओ, ये एक ऑर्बिटल और भी तो बच गया, कौन सा ऑर्बिटल, ये पीजेड ऑर्बिटल है ना। फिर आप एक बात बताओ, ये जो 3 ऑर्बिटल्स आए हमारे पास, ये कैसे ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो एक बच गया, क्या इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, नहीं किया। तो ये ऑर्बिटल कैसे हमारा, अनहाइब्रिड। कैसा ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड। और बताओ पीजेड की शेप किस प्रकार से होती है, पीजेड की शेप किस प्रकार से होती है, पी ऑर्बिटल की शेप किस प्रकार से होती है, डंबल। समझ रहे हो। तो हम इसको इस प्रकार से यूं दिखा दें कि ये जो एक ऑर्बिटल है ना, ये पूरा ये इस प्रकार से डबल शेप होती है हमारी पीजेड की। ये कैसा ऑर्बिटल हमारे पास है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड। और ये जो 3 ऑर्बिटल है ये हमारे कैसे ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये तो हाइब्रिडाइजेशन में टेक्स प्लेस किया, ये अकेला रहा है तो ये कैसा है, अनहाइब्रिड। अब देखो उस कार्बन के पास भी सेम इसी प्रकार से क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये लो इसके पास भी, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास मिलेगा। अब आप लोग देखो ये भी पीजेड और ये भी पीजेड, ये कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, साइड से करेंगे ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। ये यहां से ऊपर से और नीचे से कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, पाई बॉन्ड की। तो देखो 2 बॉन्ड आएंगे ना, एक तो सिग्मा और दूसरी पाई। तो इसी प्रकार से एक सिग्मा होती है, दूसरी कौन सी होती है, पाई। तो पाई इस प्रकार से बनी, पाई बॉन्ड बनेगी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, और सिग्मा बनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से। ओके, हाइब्रिडेशन क्या आ गई, sp2। और sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना, 120 डिग्री। ओके, अगला आप लोग करो इथाइन के लिए करो, मींस CH3। इथाइन मॉलिक्यूल के लिए मींस CH3 थोड़ी ही, इथाइन के लिए मींस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये करो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन करो। आप आ गया होगा तो समझ में। इस प्रकार से देखो CH ये इस प्रकार से मिलेगा हमें, ये लो भाई, हाइड्रोजन इस तरफ और ये हाइड्रोजन इस तरफ, हो गया। अब देखो जो पहली बॉन्ड है वो कौन सी होगी, सिग्मा। दूसरी बॉन्ड कौन सी होगी, पाई। और तीसरी बॉन्ड भी कौन सी होगी, पाई। पहली बॉन्ड में सिग्मा, फिर पाई और फिर भी पाई। ओके, ये बॉन्ड कौन सी, सिग्मा। ये भी कौन सी, सिग्मा। जो सिंगल बॉन्ड होती है वो सिग्मा होती है, ठीक है। और यदि डबल आ गई तो पहली सिग्मा फिर पाई। आप लोग बताओ इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दो जल्दी से, 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल लिखेंगे, 1 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। ऑक्साइड स्टेट लिखेंगे, कर दो, उठा के भेज दो इलेक्ट्रॉन को आगे, भेज दिया, हो गए डब्बे खाली। अब देखो इस कार्बन के साथ कितने लगने के लिए आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना भैया। इस कार्बन ने 2 ही तो सिग्मा बॉन्ड बनाई, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा 2, ठीक है। या ये पूरा एक मॉलिक्यूल, इस तरफ ये हाइड्रोजन, ये तो लगने के लिए आ रहे हैं। और इस कार्बन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम। तो एक कार्बन के लिए निकाल लेते हैं, दूसरे के लिए सेम वैसा ही आएगा। तो देखो 2 आ रहे लगने के लिए,
कितने मिलेंगे आपस में, 2 ही ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और कौन कौन से मिल जाएंगे, एक तो पहला और एक दूसरा। तो एक तो ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस हो गई, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यही तो पढ़ा हमने कि जब ट्रिपल बॉन्ड होती है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp। ओके, अब कर दो sp के ऊपर क्या ज्योमेट्री होती है, लीनियर। sp देखो लोर लीनियर तो दिख रहा है हमें, लीनियर ज्योमेट्री होती है। इट मींस कार्बन लिखो, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, दो ही तो आएंगे। ये जो दूसरा कार्बन है सेम एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और एक एक इलेक्ट्रॉन है, सभी में एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक दूसरे का और एक इलेक्ट्रॉन ये। तो सिग्मा बॉन्ड होगी ना, पहली बॉन्ड कौन सी, ये सिग्मा आ गई। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। हाइड्रोजन की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। आगे क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली, हो गया। अब ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखो इनके पास 2 ऑर्बिटल और भी तो बच गए, और ये दोनों ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, पी वाई और पी जेड। और कैसे हैं ये, एन हाइब्रिड ऑर्बिटल। एन हाइब्रिड ऑर्बिटल वो होते हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं किया। तो ये किस प्रकार से दिखाएंगे, इस प्रकार से दिखा दो कि जैसे ये तो हमारे पास कौन सा हो गया, पी वाई लिख दो इसको। ठीक है, या पी वाई लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, कैसे भी बना दो। ठीक है, और ये भी कौन सा होगा हमारे पास, पी वाई। और एक कौन सा, पी जेड। पी जेड को थोड़ा सा इस प्रकार से दिखा दो तिरछा करके, ये कौन सा, पी जेड, ये कौन सा, पी जेड। तो अब आप लोग बताओ इनमें भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक और एक, एक है ना। अब पी वाई से कैसे ओवरलैपिंग करेगा, साइड वाइज। पी जेड से कैसे ओवरलैपिंग करेगा, साइड वाइज। पी वाई से नीचे भी कैसे करेगा, साइड वाइज। और पी जेड से कैसे करेगा, साइड वाइज। और देखो कितनी बॉन्ड और बनेंगी, 2। एक तो पी वाई ओवरलैपिंग से और दूसरी पी जेड ओवरलैपिंग से। और कैसे ओवरलैपिंग हुई, साइड वाइज। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सी बॉन्ड बनती है, पाई बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड कौन सी आ गई, पाई। तो 1 सिग्मा और 2 पाई, समझे। और इसकी ज्योमेट्री क्या आ गई, लीनियर। ज्योमेट्री क्या आ गई, लीनियर। ओके, समझ गए होंगे सारे बच्चे। ठीक है, नहीं समझे वापिस से देख लेंगे, बिल्कुल ही आसान सा है। ठीक, अगली टाइप देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की, sp3d। ठीक है, मींस एक s का यूज होगा, 3 p की और एक d का। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी देखेंगे, आप लोगों को आ गया होगा सभी को। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम PCl5। ठीक है, PCl5। तो फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सही हो गए, 15 हो गए होंगे, 15 हो गए, वेरी गुड। कितने लगने के लिए आए, 5। जल्दी से ऑर्बिटल भी बना दो, s में 2 p में 3। ओके, p में 3, ये s, ये हमारे पास 3p 3s। अब आप लोग बताओ लगने के लिए 5 क्लोरीन आ रहे हैं, क्या 5 हाफ ऑर्बिटल है, नहीं है। क्या करवाएंगे, अच्छा स्टेट कहाँ करवाएंगे, तीसरी शैली में डी भी तो होता है खाली, 3d। 3s 3p के बाद किसका नंबर आता है, 3d का। ये रहा 3d, जो कि खाली 1 2 3 4 5। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चले जाएंगे, 3d में। ये लो 1 2 3 4 5, ये 3s 3p एंड 3d। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के d में चला जाएगा, ये चला गया। लो अब बताओ कितने लगने के लिए आ रहे हैं, 5। जब 5 आएंगे तो 5 ही हमें क्या चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ये लो 5 ये मिल जाएंगे। कौन कौन मिले, एक s का, 3 p के और एक d का। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। ओके, अब sp3d मींस 5 मिले, 5। और जब 5 के लिए बताओ कौन सी ज्योमेट्री होती थी वेस्पर में, 5 के लिए कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। आया याद, इस प्रकार से हमें मिलेगा फॉस्फोरस। ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऊपर और 5वां हाइब्रिड ऑर्बिटल नीचे। वो छोटे वाले लोग मत दिखाओ। ठीक है, अब सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 1 1 और 1 हो गया। बॉन्ड एंगल कितना होता है, इन 3 को क्या बोलते थे, इक्विटोरियल, और इन 2 को क्या बोलते हैं, एक्सियल। ठीक है, इक्विटोरियल में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, एक्सियल के बीच में 180, और इक्विटोरियल और एक्सियल के बीच में 90। ठीक है ना। जिन बच्चों को ज्योमेट्री नहीं आती, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले कहां चले जाएंगे, वेस्पर थ्योरी वाले लेक्चर के ऊपर। ठीक है ना, हाँ, आई बटन के ऊपर क्लिक करके, उसके बाद ही नहीं पढ़े, है ना, वरना समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं, कैसे आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद कौन आ रहा है लगने की, क्लोरीन। और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, p ऑर्बिटल आएगा।
क्लोरीन के P में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसका जो पीजेड है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका पीजेड आएगा और क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। ये पीजेड, फ्लोरीन का पीजेड, फ्लोरीन का पीजेड, फ्लोरीन का पीजेड, और पांचों फ्लोरीन के पीजेड आके क्या कर लेंगे यहाँ पे, ओवरलैपिंग। ओके, ठीक है, और एक एक फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करवा दिया, शेयर हो गया। ये फ्लोरीन का पीजेड, 5 फ्लोरीन आई, 5 फ्लोरीन के 5 पीजेड हो गए। तो हमारे पास कौन सा आ गई, पीसीएल, और ज्योमेट्री क्या लिख देंगे इसकी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। ओके, सिंपल सा बिल्कुल, ठीक है, sp3 ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। अगला हम देखते हैं पांचवी टाइप हमारे पास है sp3d2। यदि sp3d2 के लिए हम देखते हैं, आप लोग लिखो एग्जांपल sp3d2 के लिए आप लोग लिखेंगे sf6। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, बोलो जल्दी से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, जल्दी बोलो, 16। तो कितना हो जाएगा, 3s2 10 और 2 12 और 4 16। ठीक है, वैलेंस लिखो 3s 3p, और क्या होता है इसमें 3d भी होता है, 1 2 3 4 5। 3s में कितने, 2, p में कितने, 4 हो गया। अब देखो कितने फ्लोरीन लगने के लिए आ रहे हैं, 6 फ्लोरीन। एक्साइट करवाना पड़ेगा, 2 ही डब्बे तो खाली, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये d, ये p और ये s। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट करवाया हमने, तो यहां पे गया। अब डब्बे कितने खाली हुए, 1 2 3 4, बात तो अभी भी नहीं बनी ना, कितने आ रहे हैं हमारे पास मेहमान, 6 आ रहे हैं। तो अब एक s का भी क्या करवाना पड़ेगा, एक्साइटमेंट, फिर दोबारा करवाना पड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन के कहां चला जाएगा, यहाँ पे। अब हो गए 6, देखो 1 2 3 4 5 और 6 डब्बे खाली हो गए। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, कौन कौन से मिले, एक s का, 3 p के और d के कितने, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी, sp3d2। ओके, ओके ना। और sp3d2 मींस कितने थे, 6, और जब 6 आते हैं तो बताओ ज्योमेट्री कौन सी होती है 6 के लिए, हम वहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं ना 6, तो कौन सी होती थी हमारी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। इस प्रकार से सल्फर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सभी में कितने कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, p आएगा, क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग। pz आएगा किसका, फ्लोरीन का, क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग। ये pz ऑर्बिटल है किसका, फ्लोरीन का, और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ कौन सी बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। और ज्योमेट्री क्या होगी हमारी, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। ओके, देखो अगले SF4 के लिए करो, आप लोग जल्दी से करो। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, 4 फ्लोरीन आ रहे लगने के लिए, ठीक है भैया, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 3d, ये 3p और ये 3s, इसमें 2 इसमें 4। कितने फ्लोरीन आ रहे लगने के लिए, 4। तो कितने हाफ ऑर्बिटल चाहिए हमें, 4 ही चाहिए, तो 2 है। एक्साइड स्टेट करवाएंगे, एक को कहां भेज दो, आगे भेज दिया आगे। ठीक है, अब कितने हो गए क्या, 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए खाली। ठीक है, तो मिलाओ सभी को। अब ये नहीं यहाँ से मिलाएंगे कहां से, हमेशा स्टार्टिंग से, s से, ये इतना, ये मिला दिया हमने सारा। कौन कौन से मिले, एक s, p के कितने मिले, 3, d के कितने मिले, 1। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। और sp3d मींस 3 4 1 5 मिले। 5 के लिए क्या ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। तो ये लो बीच में रखो सल्फर को। 5 किस प्रकार से, 1 2 3 4 है, 5, सही है। अब देखो एक में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लो 2 रख दिए, और सभी में कितने, 1 1 और 1। देखो 1 1 1 और 1, 4 में 1 1 और 1 में 2 रख दिया। 5 फ्लोरीन आएंगे, और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, pz। ये pz आया, pz आया, pz आया, pz आगे क्या कर ली, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही ओवरलैपिंग कर ली। और किस प्रकार से आ गई हमारे पास, इस प्रकार से आ गया। पहले भी वेस्पर में भी हमने बनाई थी इस प्रकार से इसकी शेप, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। तो बताओ ज्योमेट्री क्या इसकी, sp3d। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, tpp। और इसकी शेप क्या आ गई, एक लोन पेयर है ना। देखो ये 2 थे, इसने किसी के साथ ओवरलैपिंग थोड़ी ना कि अकेला ही है, तो लोन पेयर आती है, इसकी शेप क्या होगी, के शेप या सीसा शेप, पढ़ा था, के शेप या सीसा शेप। ओके, आगे समझ में कर लेंगे। ठीक,
आप लोग ClF3 करो अगला, ClF3 सारे बच्चे करेंगे, जल्दी से कर देंगे अब सारे। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17 हो गए, 10 5 2 17। ओके, S में कितने 2, P में कितने 5 कर दिए। फिर आगे 3p में तो 3d भी प्रेजेंट होता है, 3d कितने लगने के लिए आ रहे हैं, F हमारे पास 3 आ रहे हैं, ठीक है। ClF3 3 फ्लोरीन आ रहे हैं। क्या डब्बे खाली हैं? 3 आधे आधे नहीं है, क्या करवाएंगे, एक्साइट स्टेट करवा दो। तो ये लो भाई, एक उठा के भेजो आगे, भेज दिया, आ गया। क्या हो गए 3 डब्बे खाली? बिल्कुल हो गए, इस एक को उठाते आगे भेजते ही हो गए ना। अब कर दो, तो मिलेंगे सारे हाइब्रिडेशन में, क्योंकि शुरुआत से चलेगा। ये सारे मिल गए। कौन कौन मिले? एक S का मिला, 3 P मिले और एक D मिला। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। इट मींस ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। और ट्राइगोनल बाई पायरामिडल किस प्रकार से होती है? Cl, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आ रहे हैं समझ में सभी के? अब देखो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2, तो ये लो 1 1 2, एक और एक 2। और 3 में कितने? 1 1 1 2 3। फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा? P। क्या यहाँ पे आएगा ओवरलैपिंग करने के लिए? यहाँ पे नहीं आएगा। इस ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। यहाँ पे करेगा ओवरलैपिंग। पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर ली? ओवरलैपिंग। और देखो किस प्रकार से शेप आ गई इसकी, इस प्रकार से आ गई। पढ़ी तो लिया हमने, ये आ गई फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, और ये 2 क्या आ गई इसके पास? लोन पेयर। तो कौन सी शेप आ गई? टी शेप। पढ़ी थी हमने, टी शेप आ गई ना। और ज्योमेट्री कौन सी? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। और हाइब्रिडेशन के sp3d। ओके, तो समझ गए सारे बच्चे? कर देंगे ना, बिल्कुल आसान सा है। इसी प्रकार से आप लोग सारे ना H2O भी निकाल लेंगे, NH3 की निकाल लेंगे, हाइब्रिडेशन क्या होगी, ठीक है, कर लेंगे सभी, ठीक है, हो जाएगा सभी का। अब देखो, जिस प्रकार से हमने वेस्पर थ्योरी में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट किए ना, उसी प्रकार से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। बस उसको हम बोल देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एक्स, हमने एक्स से डिनोट कर दिया, मींस एक्स की जो वैल्यू आएगी ना उस आधार पे, जैसे कि, और फॉर्मूला सेम वही रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था वहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का? क्या था बोलना एक बार? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस सिंगल बॉन्डेड एटम, और देन प्लस माइनस चार्ज। ये फॉर्मूला था वेस्पर थ्योरी में, ठीक है। सेम वही रहना है, बस वहां पे हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते थे, यहाँ पे हमने बस एक्स से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो फिर आप लोग बताओ, यदि देखो एक्स और हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार से लिख देता हूं मैं, बताओ यदि एक्स की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 आएगी, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp, ठीक है। 3 आएगी तो sp2, 4 आएगी तो sp3, 5 आएगी तो sp3d, 6 आएगी तो sp3d2, 7 आएगी तो sp3d3। ओके, तो सिंपल सी तो बात है। देखो 2 आए तो 2 ऑर्बिटल मिलेंगे, पहला s का और अगला p का, बस। 3 आए x की वैल्यू इस फॉर्मूले से, तो 1 s का और 2 p के। 4 आई तो 1 s का और 3 ऑर्बिटल p के। 5 आए तो 1 s का 3 p के। अब p में तो 3 ही होते ना, तो अब अगला कौन सा यूज होगा? d का ही तो यूज होगा। s में के ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए s का ही क्या आएगा हमेशा। 5 है तो 3 p के, 1 d का। 6 आ गई तो 1 s 3 p और 2 d। समझ गए ना? जैसे कि मैं आप लोगों को यूं कहूं कि बताओ आप लोग ना डायरेक्ट मेरे को H2O की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगी, तो देखो करो कैलकुलेट। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रल एटम कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6, सिंगल बॉन्डेड एटम कितने? हाइड्रोजन 2, कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं, बटे में 2, कितना आया उत्तर? 4। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। तो वाटर की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी? sp3। कर देंगे ना। सेम इसी प्रकार से NH3 की करो कैलकुलेट, करो सारे बच्चे जल्दी से। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5, सिंगल बॉन्डेड एटम 3, बटे में 2, कितना? 4। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। आगे ना, देखो अभी हमने SF6 किया था कैलकुलेट, SF6 की करो आप लोग यहाँ से। सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, कितने फ्लोरीन सिंगल बॉन्डेड? 6, बटे में 2, उत्तर कितना? 6। तो 6 के लिए क्या आई थी बताओ? अभी हमने किया था sp3d2। देखो SF6 में sp3d2 ही तो आई थी,
ठीक है, इस प्रकार से हम बता देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से पूछते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ज्योमेट्री क्या है, फिर हम ज्योमेट्री भी बताइए। ठीक है, यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी हमारी, लीनियर। sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 के लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, sp3d के लिए ट्राइगोनल बाई पायरामिडल और sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 यदि 7 हो, sp3d3 तो इसके लिए होगी हमारे पास है पेंटागोनल बाई पायरामिडल, पेंटागोनल बाई पायरामिडल। ओके, ऐसे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जल्दी से समझ गए ना सारे बच्चे। ठीक है, देखो जैसे कि मेरे पास एक IF7 है, IF7 तो देखो आयोडीन के साथ कितने लगने के लिए आ रहे हैं, 7 फ्लोरीन। तो आप लोग करो कैलकुलेट, आप लोग खुद कर लेना, खुद करना है आयोडीन की वैलेंस, आयोडीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखे लास्ट वाली सेल की, और उस हिसाब से देखो फ्लोरीन की क्या होती है 2s2 2p5, क्लोरीन की 3s2 3p5, उसी प्रकार से इसकी भी क्या आएगी s2। ठीक है, कितना s2 वो आप लोग देखना, और कितना p में 5 आएंगे, s में 2 आएंगे, उस हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया आयोडीन। ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे इसके, 7 मिलेंगे आपस में, कितने मिलेंगे 7, क्योंकि 7 लगने के लिए आए ना, और जब 7 आपस में मिलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी टेक्स प्लेस होगी, sp3d3। कॉन्फ़िगरेशन लेके आप लोग खुद करेंगे, sp3d3 3 3 6 1 7, और इस प्रकार से 7 1 2 3 तो यूं। ठीक है, चौथा इस साइड, 5वां यहाँ, 5 ऐसे, चौथा ऊपर और 7वां ऑर्बिटल नीचे, इस प्रकार से होता है। ठीक है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक 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 और एक, और F का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बना देगा IF7, इस प्रकार से। और इसी ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। आई बीच में 1 2 3 4 और 5 6 और 7, इस प्रकार से पेंटागोनल बाई पायरामिडल। जब हम इन 5 को मिलाते तो पेंटागोनल की एक फॉर्मेशन सी होती है, इसलिए हम इसको पेंटागोनल बोलते हैं, और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, इसलिए पेंटागोनल बाई पायरामिडल। ठीक है, आप लोग I3 करके दिखाएंगे, I3 नेगेटिव। ठीक है, घर से कर लेंगे, I3 नेगेटिव कर लेंगे, यदि नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लेंगे कमेंट में। ठीक है, तो लगभग हमारा हाइब्रिडाइजेशन सारा कंप्लीट हो गया। कुछ 1 2 एग्जांपल बचे, बिल्कुल सिंपल एज इट इज यूं गई हो, वो आप लोग खुद ट्राई कर लेना बुक में से। ठीक है, बिल्कुल आ जाएंगे आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से। और एक बात और याद रखेंगे कि ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री हमें ये बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है ना, वो किस किस डायरेक्शन में एटम के चारों तरफ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, और ज्योमेट्री और शेप में क्या फर्क होता है, ज्योमेट्री तो मॉलिक्यूल की हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन जो शेप होती है ना वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ लोन पेयर पे। यदि लोन पेयर्स आ गए तो शेप बदल जाती है, और यदि सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो ज्योमेट्री और शेप एक जैसी रहती है, और यदि लोन पेयर आ गई तो शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, शायद पहले भी बताया होगा। तो आज जितना ही पढ़ेंगे, सारे बच्चे वापिस से फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, और पढ़ते रहेंगे और मौज करते रहेंगे। एंड टेक केयर। ओके।